नमस्कार, न्यूज सेट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश। ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता ने सरकार को राय दी थी कि हाईकोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जा सकता है। पीजी नीट 2019-20, पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने जारी कर दिया है इसका आदेश, लेकिन ये सबको पता है कि बहुत मुश्किल है। याचिका इसको लेकर भी लग सकती है। कल सुनवाई भी हुई थी कोर्ट में। 20 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार ने उन तमाम मामलों को लेकर ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया है 27%, जिन पर कोर्ट में रोक नहीं लगी है। ऐसे में क्या ये भी अब चैलेंज होगा कोर्ट के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर लाइन है 50% की, तो वो फिर सभी चीज़ों को लेकर है। केवल एक दो चीज़ों को लेकर वो रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है। और एक मामला भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार लगातार वरिष्ठ वकीलों से चर्चा कर रही है इस मसले को लेकर, और राय वहां से ये निकलकर सामने आई थी कि जो 2 मामले हैं जिन पर अभी स्टे लगा हुआ है, उनको छोड़कर आप बाकी चीज़ों में 27% आरक्षण को लागू कीजिए। और सरकार ने अब ऐसा कर दिया है। हाईकोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जा सकता है। 2 मामलों की अगर हम बात करें तो वो हैं पीजी नीट 2019-20 और पीएससी मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके अलावा सभी भर्ती और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये फैसला भी टिक पाएगा कोर्ट में। अगर इससे पहले 2 मामलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो जाहिर बात है इनको लेकर भी याचिका लगेगी। लेकिन फिलहाल तो सरकार ने वकीलों से चर्चा करने के बाद ये साफ कर दिया है कि वो 27% आरक्षण को लागू करना चाहते हैं किसी भी हाल में, और इसीलिए ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। दुर्गेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आपने बातचीत की थी वकील से जब कल सुनवाई हुई थी पूरे मामले को लेकर, और ये सवाल था कि सरकार अन्य मामलों में 27% आरक्षण जारी करना चाहती है, तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार ने आज तो आदेश जारी कर दिया। बिल्कुल लोकेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हाईकोर्ट में अभी लंबित है, लेकिन इस बीच सरकार का ये जो आदेश है, ये वाकई उस वचनबद्धता की ओर देखा जा रहा है जो सरकार ने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा। चूंकि इसके पहले महाधिवक्ता ने अपना अभिमत दिया था, और अभिमत में ये कहा था कि जिन 3 भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उनमें भर स्टे है। उसके अलावा तमाम विभागों में आप भर्ती प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया कर सकते हो, और उसका एक कदम आगे बढ़ाकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने वो आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त इस पूरे मसले पर हम कानूनी पहलू से समझेंगे लोकेंद्र, क्योंकि बड़ा बारीकी मामला है। इस मामले पर सरकार के ये जो फैसला है 27% आरक्षण का, इसके पक्ष में हाईकोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे हैं ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट रामेश्वर पी सिंह, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इस आदेश के संबंध में हम उनसे बारीकी से जानेंगे कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, ये किस तरीके से लिया है और क्या ये संभव है, क्योंकि ये ओबीसी के पक्ष में हाईकोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ रामेश्वर जी मौजूद है। रामेश्वर, एक कदम आगे जाइए। सबसे बड़ा तो ये पूछूंगा कि एक बड़ा फैसला सरकार ने ये लिया है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या ये संभव था, क्योंकि अभिमत तो जारी कर दिया था। वैसे मैं बताना चाहूँगा ये कोई बड़ा फैसला नहीं है, क्योंकि अधिनियम एग्जिस्टेंस में है। उसके परिवर्तन पर माननीय उच्च न्यायालय की किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, और वो डेड में पड़ा हुआ था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन वास्ते सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज एक पत्र जारी किया गया है। तो वो कोई बड़ा फैसला नहीं है। वो एक महाधिवक्ता ने अभिमत दिया है, और उस अभिमत में स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेखित किया है कि कुल 3 मामलों को लेकर के माननीय न्यायालय द्वारा
अंतरिम आदेश पारित किया गया है और वो अंतरिम आदेश उन याचिकाओं में उल्लिखित विषय वस्तु पर ही एप्लीकेबल है, ना कि इनाल पूरा ऑर्डिनेंस या एक्ट स्टे है। तो उस एक्ट को यह मान लिया गया था अभी तक ऐसा कि हाई कोर्ट से स्टे है, 27% पर रोक है, जबकि रोक नहीं है। किसी भी आदेश में, किसी भी याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा इनऑल रोक नहीं लगाई गई है और इसमें एनोमली ना हो तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र जारी किया गया है, जबकि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। अब 2.5 साल बाद हुआ है, लेकिन खैर ठीक है और उसमें कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है और फैसला जो लिया गया है ठीक है, फैसला जनहित में ठीक है फैसला। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर यदि हम बाकी याचिकाकर्ताओं की बात करें तो उनका ये कहना था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जब अध्यादेश जारी हुआ था, कानून बनने से पहले जब अध्यादेश जारी हुआ था, उस पर ही स्टे हाईकोर्ट ने लगा दिया था। तो क्या ये पहलू उठेगा? और चूंकि सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है तो स्वाभाविक बात है कि जो इसके विरोध में है, जो इस आरक्षण के विरोध में है, वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे या फिर अगली सुनवाई जो 20 सितंबर को है उसमें ये मामला जरूर उठेगा? वैसे मैं आपको बता दूं कि अध्यादेश 8/3/2019 को जारी किया गया था और नीट पीजी काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन 9 तारीख को जारी हुआ था और नीट पीजी काउंसलिंग में 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। 14 के मान से ही नीट पीजी काउंसलिंग कंडक्ट हो रही थी। प्रोबेबिलिटी के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा ऑर्डिनेंस के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक नहीं लगाई थी। माननीय न्यायालय द्वारा 19/3/2019 के आदेश में एक कहा गया था कि दिस ऑर्डर शैल एप्लीकेबल ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिट पिटीशन, मीनिंग देयर बाय जो काउंसलिंग थी नीट पीजी की 19-20 की, वो उसी पर ही एप्लीकेबल था और ऑर्डिनेंस पे किसी भी प्रकार की माननीय न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई थी। बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ पर पूछूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट में जब से ये ओबीसी का मामला उठा है तब से 2 बातें प्रमुख तौर पर की जा रही हैं। पहला, जो इसके विरोध में है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सहनी जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी राज्य को नहीं दिया जा सकता है। सरकार का ये मत है कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी वर्ग की संख्या 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, तो इस लिहाज से उस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये किस तरीके से विरोधाभास चल रहा है? क्योंकि बड़ी लंबी बहस चल रही है। 2019 की बात करें, 2021 चल रहा है, लगभग 2 साल हो गए हैं और अभी भी हम फैसले की कगार पर नहीं पहुंच रहे हैं। जी, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेजिस्लेशन से बड़ा नहीं होता, संविधान से बड़ा नहीं होता। भारत के संविधान के किसी भी प्रोविजन में, किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और इस देश के 3 राज्य ऐसे हैं जो 70%, 63% और 69% ऑलरेडी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास तमिलनाडु का है और इंदिरा साहनी में भी ये स्पष्ट रूप से पैरा नंबर 810 में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, सपोज यदि पॉपुलेशन 80% है तो क्या 50% की सीमा मैंडेटरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाइल्यूट किया है कि जब ऐसा मामला आएगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा। यानी मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि 50% की सीमा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। इट कैन बी एक्सीड लुकिंग टू दी पॉपुलेशन ऑफ दी SC, ST, OBC। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये तर्क है, लेकिन फिर भी लोकेंद्र देखना होगा कि हाईकोर्ट इन तर्कों पर कितना विश्वास करता है और किसके पक्ष में आदेश देता है। लेकिन फिलहाल हम ये माने कि सरकार जो लगातार ये बात कह रही थी कि हम 27% आरक्षण देने के लिए वचनबद्ध हैं ओबीसी वर्ग को, तो उस वचन को पूरा करने के लिए एक कदम आगे आज सरकार ने बढ़ाया है। हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते हुए तो महाधिवक्ता का जो अभिमत था उसे सरकार ने स्वीकारा और उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन इतना भी स्पष्ट है लोकेंद्र कि जब 20 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, चूंकि इस मामले पर अब बड़े बड़े अधिवक्ता भी मैदान में उतरेंगे। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा था, तो अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि माफ कीजिए, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं दिल्ली के मनु सिंघवी, वो भी इस मामले पर शामिल होंगे अगली सुनवाई में और वो भी अपना पक्ष रखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि कांग्रेस भी अब इस पूरे मसले को लेकर मैदान में उतरी है और हाईकोर्ट में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। तो देखना
देखना होगा कि अब इस पूरे मसले पर 20 सितंबर को किस तरह की तर्क रखे जाते हैं सरकार की ओर से, और अब यूं कहें कि कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस अधिवक्ताओं को वहां पर नियुक्त कर रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि दो ही बातें प्रमुख तौर पर आ रही हैं लोकेंद्र। एक, जनसंख्या, जैसे सरकार ने आधार बनाया है, क्योंकि 50% से ज्यादा है ओबीसी वर्ग, इसलिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जो याचिकाकर्ता, उनका यह कहना है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी अगर 50% से ज्यादा आरक्षण होता है, क्योंकि अगर ओबीसी को 27% मिल जाता है और ईडब्ल्यूएस को 10%। बिल्कुल, ये बड़ा अब सवाल होगा। फिलहाल देखें तो वकील का ये कहना था, जो कि इसमें पैरवी भी कर रहे हैं, कि पहले से तो एक्ट लागू ही है, बस वो डेड पड़ा हुआ था, और अब ये जो आदेश जारी किया गया है, इसके बाद उस कानून के हिसाब से भर्तियां हो पाएंगी, अगर 2-3 मामलों को छोड़ दें तो। शुक्रिया दुर्गेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।